मित्रों, आज हम सुश्रुत मतानुसार व्याधि के कितने भेद होते हैं और उनको सुश्रुत ने बेसिकली 2 अध्यायों में इसको विभक्त किया है। एक प्रथम अध्याय में और दूसरा बाद में व्याधि समुद्देश्य में। व्याधि क्या है? तद्दुःख संयोगा व्याधियः उच्यन्ते। दुख मीन्स काय वाक मानसी पीड़ा, विविधम दुखम आददतीति व्याधियः दुर्दुष्टानि खानि स्रोतासि दुखानि। अर्थात दुख का जो संयोग है वो व्याधि है। और दुख क्या है? काय वाक और मन की पीड़ा, और जो विविध प्रकार के दुख देती है वो व्याधि है। और दुख का अर्थ क्या है? दु मैंने दुष्ट और खा माने स्रोतस, यानी कि शरीर के जो भी चैनल्स हैं जब उनमें दुष्टि होती है तो वही दुख होता है। तो इसी प्रकार से सुख और दुख की जो व्याख्या है वो भी यहाँ पे इसी प्रकार से मानी जा सकती है। तो यह जो है व्याधि की परिभाषा हो गई। अब ये व्याधियाँ 4 प्रकार की होती हैं। ते चतुर्विधः आगन्तवः शारीरः मानसः स्वाभाविकश्चेति। सुश्रुत सूत्र अध्याय 1 का 24। अर्थात ये जो व्याधियाँ होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। आगंतुज, शारीर, मानस और स्वाभाविक। आगंतु का अर्थ होता है जो कि ट्रॉमेटिक हैं, शारीर जो कि शरीर में किसी प्रकार की जो है दोष तुष्टि से होती हैं, मानसिक विकार और स्वाभाविक विकार। पूर्वम उत्पन्नाद आगंतो प्रागविधानम, जो पहले से ही जो है उत्पन्न हो, जिसमें दोष का संसर्ग ना हुआ हो, उसको आगंतु कहते हैं। तेषाम आगंतवो अभिघात निमित्ता, अर्थात जो आगंतु डिजीज़ हैं वो अभिघात के कारण या किसी न किसी प्रकार के चोट के या प्रहार के कारण उत्पन्न होती है। अभिघातः अभिहननम शरादि प्रहार है। अभिघात का अर्थ क्या होता है कि शरादि से जो है किसी के शरीर पर प्रहार करना। स एव निमित्तम येषाम ते, तो जो उसके निमित्त उत्पन्न होती है, इस प्रकार की व्याधियों को हम क्या कहते हैं? आगंतुज व्याधियाँ कहते हैं। ये अभिघात के कारण से उत्पन्न होती हैं। दूसरी जो व्याधियाँ हैं वो शारीर व्याधियाँ हैं, यानी कि शरीर में उत्पन्न होने वाली, फिजिकल बॉडी में। शारीरास्त्व अन्नपान मूलः, यानी कि जो शारीर व्याधियाँ हैं वो अन्नपान के मूल माने कारण। अन्नपान कैसा? यदि हमारा अन्नपान दूषित है तो उसके कारण से ये व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। और इनमें क्या होता है? वात पित्त कफ शोणित सन्निपात वैषम्य निमित्ता, जो दोष वात पित्त कफ शोणित आदि दोष हैं उनमें दुष्टि के कारण से उत्पन्न होती है। तीसरी है मानस। मानसास्तु कौन कौन सी है इसमें? क्रोध हो गया, शोक, भय, हर्ष, विषाद, ईर्ष्या, अभ्यसूया, अभ्यसूया माने दूसरे की निंदा करना, दैन्य, मात्सर्य, काम, क्रोध, काम, लोभ प्रवृत्ति है। यानी कि ये जो मानसिक व्याधियां हैं ये इन सब भावों के कारण से उत्पन्न होती हैं। और मूल रूप से ये इच्छा और द्वेष 2 प्रकार के इसके भेद होते हैं। यानी कि ये सारे जितने भी हैं ये इच्छा और द्वेष 2 भेदों में विभक्त होते हैं। तो ये सारी मानसिक व्याधियां हो गई, जिसको कि हम साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक डिजीज़ कहते हैं। अब कुछ स्वाभाविक व्याधियों का उल्लेख भी सुश्रुत ने यहाँ पर किया है। स्वाभाविकास्तु क्षुत, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा प्रकृतय, यानी कि ये प्रकृति जन्य होती है। इनमें कोई वैसे सामान्यतया विकार नहीं होता। जैसे भूख लगना है, एक प्रकृति है। पिपासा है, प्यास लगना है, प्रकृति है। जरा यानी कि बुढ़ापा आना है, ये भी एक प्रकृति है। मृत्यु का होना है और निद्रा, ये सब स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली व्याधियाँ हैं। तो इस प्रकार से सुश्रुत ने व्याधियों को 4 भागों में विभक्त किया है। और ये जो सारी व्याधियां हैं इनके अधिष्ठान क्या हैं? मन है और शरीर। त एते मन है शरीरा अधिष्ठानः, यानी कि जितनी भी सारी जो आगंतु हैं, शारीरिक हैं, मानसिक हैं और इवन स्वाभाविक हैं, इनके 2 ही अधिष्ठान होते हैं, मन या शरीर। या तो ये मन में अधिष्ठित होती हैं या शरीर में अधिष्ठित होती हैं। धन्यवाद।